हेलो एंड गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं हूं हेमंत एड़े, आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी अपने अपने घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, आज से हम आपके लिए लेके आ रहे हैं मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज से। यहाँ पर हम आपको बिल्कुल बेसिक से बताएंगे, जिससे आगे चलकर आपको किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मैथ्स के 5 से 7 चैप्टर कंप्लीट किए जा सकते हैं। हाँ फ्रेंड्स, एक परसेंटेज यदि आपको अच्छे से बनने लगा तो आप आगे मैथ्स के 5 से 7 चैप्टर बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं कि परसेंटेज होता क्या है। हम देखते हैं कि जैसे हम जानते हैं कि पहले के जो लोग होते थे बहुत विद्वान हुआ करते थे। जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज्ञानी होता था तो उसका नाम ज्ञानचंद रख देते थे। कोई व्यक्ति बहुत काला होता था तो उसका नाम कालूचरण रख देते थे। सेम उसी प्रकार दोस्त, प्रतिशत के जैसे गुण है उसी प्रकार इसका नाम रखा गया है। तो आइए समझते हैं कि प्रतिशत आखिर होता क्या है। हम देखते हैं प्रतिशत अर्थात प्रत्येक 100 में लिखा हुआ है। प्रतिशत अर्थात प्रत्येक 100 में, अर्थात ऐसी भिन्न जिसका हर 100 हो। मैंने क्या कहा? अर्थात ऐसी भिन्न जिसका हर क्या हो, 100 हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं। फ्रेंड्स, हम प्रतिशत को एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बेसिक से फिर मॉडरेट लेवल तक आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो कुछ बेसिक बातें हैं प्रतिशत में जानने वाली, हम वो आपको पहले बताते हैं। क्या है बेसिक बातें, ध्यान दीजिएगा। एक होता है आपके पास में प्रतिशत मान, जिसको हम बोलते हैं परसेंटेज वैल्यू। एक होता है आपके पास में प्रतिशत मान, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज वैल्यू। और एक होता है आपके पास में भिन्नात्मक मान, जिसे हम कहते हैं फ्रैक्शन वैल्यू। तो फ्रेंड्स, यदि आपने परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में बदलना सीख गए तो आप परसेंटेज के सारे क्वेश्चनों को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि परसेंटेज वैल्यू को भिन्नात्मक वैल्यू में कैसे बदलते हैं। देखते हैं, हमने एक साइड लिखा है, ये जो लिखा है 4%, 5%, 10%, ये आपकी परसेंटेज वैल्यू है। इसको यदि भिन्नात्मक मान में या फिर फ्रैक्शन वैल्यू में बदलना हो तो हमें क्या करना होता है? 100 का डिवाइड करना होता है। तो हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। 4% को यदि सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4/100। 4/100। यदि इसको आगे थोड़ा सॉल्व करेंगे, काटे इसको, तो ये कट जाएगा आपका 1/25 में। अतः हम कह सकते हैं कि जो 4% का भिन्नात्मक मान या फ्रैक्शन वैल्यू जो मान होता है वो होता है 1/25। ओके फ्रेंड्स, आगे सॉल्व करते हैं 5% को, कि 5% का जो भिन्नात्मक मान होगा वो क्या होगा। तो हम देखते हैं, परसेंटेज का मतलब ही होता है बटे में 100। जैसे मैंने ऊपर बताया आपको, प्रत्येक 100 में, अर्थात 100 में 5। 100 में 5 कितना है? तो इसको यदि हम सॉल्व करते हैं कि 100 में 5 कितना है, तो हम देखते हैं कि 1/20। इसका आंसर आता है 1/20। आगे सॉल्व करते हैं कि 10% का मान कितना होगा। 10% को यदि फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा आपका 10/100। डिवाइड किए हमने तो आपका आ जाएगा 1/10। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता, तो हम कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल दीजिएगा। एक दिन हम ऐसी क्लास रखेंगे जिसमें सिर्फ डाउट वाले क्वेश्चनों को सॉल्व किए करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। हमारे पास में एक वैल्यू है 16%। यदि 16% को भिन्नात्मक मान या फ्रैक्शन वैल्यू में बदले तो क्या होगा, देखते हैं। ये 16/प्रतिशत का 100। यदि इसको हम काटते हैं तो 4 × 16 और इसको काटे 4 से तो 4 बार 25 बार कट जाएगा 4 से, तो ये हो जाएगा 4/25। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं 20% है, फिर 25% है, फिर उसके बाद में नीचे 80% है। ओके, तो ये 20%, 25% और 80% को फ्रैक्शन वैल्यू में आप लोगों को कन्वर्ट करना है। आगे देखते हैं 40% दिया हुआ है। 40% को यदि हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 40/प्रतिशत का 100। यदि इसको मैं काटता हूँ तो ये आपका आ जाएगा 2/10।
5। कितना आ जाएगा? 2/5। ओके, यदि 50% को सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका 50/100। यदि इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितने बार कट जाएगा? 1/2 बार। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। और इसी प्रकार आगे 60%, 75% और 90% को आप लोगों को ही सॉल्व करना है। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं आगे अब कुछ दूसरे टाइप्स के सवालों पर। अभी तक हमने देखे कि एक सिंपल वैल्यू थी जिसको हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था, परंतु अभी हमारे पास में जो वैल्यू है प्रतिशत वैल्यू है, परंतु भिन्नात्मक मान दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको सिंपल रूप में बदलेंगे। तो देखते हैं 6 सही 1/4% को यदि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे। देखिए, इस 4 का गुना हो जाएगा आपका 6 में, 4 छकम 24, और 24 में ये जो आपका अंश में मान है 1 उसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 25/4। कितना हो गया? 25/4। बट ये अभी किस में है? आपका प्रतिशत में है। और हमने क्या कहा कि इस प्रतिशत वाली जो वैल्यू है इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हम देखते हैं कि ये हो जाएगा 25/4 गुना प्रतिशत का कितना हो जाएगा आपका? 100 बटे में 100। यदि इसको काटते हैं तो 25 चौके 100, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/16। कितना आ जाएगा आपका आंसर? 1/16। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं दूसरी वैल्यू है हमारे पास में 12 सही 1/2%। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 12 24, 24 और 1 25, 25/2%। अभी ये परसेंटेज में वैल्यू है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं किस में? फ्रैक्शन में। तो ये हो जाएगा आपका 25/2 गुना 100। ओके, यदि इसको हम काटते हैं तो 25 चौके 100, अर्थात आपका आंसर आ जाएगा 4 दूआ 8। 1/8 क्या हो जाएगा आपका? 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं 8 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। ये आपको खुद सॉल्व करना है। हम देखते हैं कि 16 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो क्या होगी। 3 का गुना 16 में 16 48, 48 में 2 जुड़ेगा, क्या हो जाएगा आपका? 50/3। ये हो गया प्रतिशत में। फिर इसको सॉल्व करते हैं हम किस में? फ्रैक्शन वैल्यू में। तो ये हो जाएगा 50/3 गुना 100। इसको डिवाइड करेंगे 2 बार तो ये हो जाएगा आपका 1/6। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये फ्रैक्शन वैल्यू में बदलना क्यों सिखा रहे हैं? क्या इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं? मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं आते इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में। परंतु यदि आपने परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करना सीख गए तो आप आगे आने वाले 5 से 7 चैप्टर इसी प्रकार सॉल्व कर सकते हैं, इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। और ये मेरा प्रॉमिस है, मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। और परसेंटेज तो सारी इसी से ही सॉल्व हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो आगे आपके पास में और 2 सवाल है। एक है 33 सही 1/3% आपको सॉल्व करना है, और दूसरा है 11 सही 1/9%। ये भी आप ही को सॉल्व करना है। तो अभी तक हमने सीखा कि प्रतिशत वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में किस प्रकार से कन्वर्ट किया जाता है। हमने क्या देखा कि जो परसेंटेज वैल्यू है यदि उसको फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड बाई 100 करते हैं। ओके, अब आता है कि यदि आपके पास में फ्रैक्शन वैल्यू दी हुई हो, आपके पास में फ्रैक्शन वैल्यू दी हुई हो और उसे कन्वर्ट करना हो परसेंटेज वैल्यू में, तब क्या करेंगे। तब हम देखते हैं, जैसे हमारे पास में दिया हुआ है फ्रैक्शन में मान है 1/2। फ्रैक्शन मतलब होता है भिन्न, भिन्न दिया है 1/2। यदि हम इसको परसेंटेज में निकालना है तो क्या करते हैं। देखिए, जब हमने परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट किए तो डिवाइड बाई 100 किए। अब फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज वैल्यू में जब कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। तो देखते हैं कन्वर्ट करके 1/2 इंटू 100। यदि इसको हम सॉल्व करते आगे तो 2 से डिवाइड करेंगे 50 बार चले जाएगा, अर्थात 1/2 की जो
प्रतिशत वैल्यू या परसेंटेज वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी 50% हो जाएगी। हमने इसके पहले भी निकाला था 50% को फ्रैक्शन वैल्यू में बदला था तो उसका मान कितना आया था 1/2 आया था। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। ओके, तो अब आगे देखते हैं, हमारे पास में अगली भिन्न है 1/3। इस 1/3 को हम बदलते हैं परसेंटेज वैल्यू में। तो हमने कहा कि ये है 1/3, परसेंटेज वैल्यू में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। यदि इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 100/3। और यदि इसको आगे सॉल्व करें, ठीक है, यदि इसको आगे सॉल्व करते हैं तो आप डिवाइड कर सकते हैं 3 से। कितना हो जाएगा 33 सही 1/3%। ये हो जाएगा आपका 1/3 की परसेंटेज वैल्यू। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, हमारे पास में है 1/4। 1/4 को देखते हैं, बदलते हैं 1/4 गुना 100। ठीक है, यदि इसको आगे सॉल्व करते 4 से इसको काटेंगे तो कितने बार कट जाएगा, ये 25 बार कट जाएगा। तो आपका 1/4 की जो परसेंटेज वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 25% हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं 1/5 है, फिर 1/6 है, फिर 1/7 है। ठीक है, ये तीनों को आपको सॉल्व करना है। मैं सॉल्व करता हूँ 1/8 को। देखते हैं कि यदि 1/8 को सॉल्व करते हैं तो इसकी प्रतिशत में मान कितना आता है। 100 इक्वल टू, ये आप डिवाइड कर दीजिए, 4 से काटेंगे 4 2 8, 4 से काटेंगे 4 25 100। तो आपका आंसर हो जाएगा 25/2%। आप चाहे तो इसको आगे और डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करेंगे तो 2 से काटेंगे तो 12 बार कट जाएगा, 2 12 24, बचा कितना 1, 25/2। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 12 सही 1/2%। ओके फ्रेंड्स, फिर आगे आपका आता है 1/9 और फिर आता है 1/10। मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ 1/9 को कि 1/9 का प्रतिशत में मान कितना हो जाएगा। 1/9 गुना 100 बराबर, सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 100/9%। यदि इसको आप काटते हैं तो 9 से 11 बार कटता है, 9 11 99, बचा कितना 1/9। तो आपका आंसर हो जाएगा 11 सही 1/9%। ओके फ्रेंड्स, अब आपको आगे 1/10 को खुद सॉल्व करना है। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है विथ क्वेश्चन एंड आंसर। ओके, अब आगे सॉल्व करते हैं। आपके पास में है 2/5। यदि 2/5 को हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 2/5 गुना 100। ठीक है, यदि इसको हम आगे सॉल्व करें 5 से कट जाएगा, 5 2 10, 20 बार कटेगा, और 20 का गुना 2 में तो कितना हो जाएगा 40%। मीन्स 2/5 जो फ्रैक्शन वैल्यू है उसका परसेंटेज में मान कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि 4/25 का मान कितना होगा। तो 4/25 गुना 100, आगे सॉल्व करेंगे 25 चौके 100, तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16%। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी को फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज वैल्यू में कन्वर्ट करना आ गया होगा और परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में भी कन्वर्ट करना आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पर, देखते हैं। ये है हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस, इनको सॉल्व करते हैं बिल्कुल सिंपल मेथड और फ्रैक्शन वैल्यू से। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हम सारे क्वेश्चन फ्रैक्शन वैल्यू से ही सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर भी हम फ्रैक्शन वैल्यू से ही आपको सॉल्व करके बताएंगे। देखिए, क्वेश्चन है आपके पास में, यदि राम श्याम से 25% अधिक धन कमाता है तो बताए कि श्याम राम से कितने प्रतिशत कम धन कमाता है। देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जो राम है श्याम से 25% अधिक धन कमाता है। अब देखिए, मैंने कहा कि 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो कितनी होगी। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व करना बताया था कि 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो 25/100 कर देंगे, और यदि इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 1/4 आएगा। कितना आएगा, 1/4। अब सुनिए, यहाँ पर एक समझने वाली बात है कि ये जो नीचे वाली वैल्यू होगी ये आपकी होगी ओरिजिनल वैल्यू।
कौन सी वैल्यू है ये आपकी ओरिजिनल वैल्यू है, ठीक है। और ये जो 1 है इस 4 का 25% है, ये जो 1 है इस 4 का 25% है। अब ध्यान से समझिएगा क्या बोला गया है। मैंने कहा ये जो 4 होगा आपकी ओरिजिनल वैल्यू होगी। तो ओरिजिनल वैल्यू का मतलब क्या होता है समझिएगा। राम श्याम से, किससे, श्याम से 25% अधिक धन कमाता है। अर्थात ये जो 4 होगी ओरिजिनल वैल्यू है, अर्थात किसका मान है, ये श्याम का मान है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ जो श्याम है उसकी आय कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। श्याम की आय या श्याम का जो कमाया हुआ धन है वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सुनिएगा आप, अब श्याम से 25% अधिक धन कमाता है कौन, राम। तो मुझे बताइए, मैंने आपसे कहा कि 4 का जो 25% है वो क्या है, 1 है। अर्थात जो राम कमाता होगा वो 4 से 1 ज़्यादा कमाता होगा। अर्थात कितना कमा रहा होगा, 5 कमा रहा होगा। कितना कमा रहा होगा, 5 कमा रहा होगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने, आंसर निकालना हमको। तो बताए कि श्याम राम से कितने प्रतिशत कम धन कमाता है। मुझे बताइए श्याम जो है, ये जो श्याम है ये राम से कितना कम धन कमाता है। कितना कम कमा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना कम कमा रहा है, 1 कम कमा रहा है। कितना कम कमा रहा है, 1 कम कमा रहा है। और बोला किससे है, किससे कम कमाता है, तो श्याम राम से, किससे, राम से। तो राम का मान कितना है, 5 है, ठीक है। निकालना किस में है, प्रतिशत में निकालना है, तो मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं आप तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 20% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये समझ में आया होगा। अब इसकी हम दूसरी मेथड भी देख लेते हैं कि इसकी एक फॉर्मूले वाली एक ट्रिक मेथड है। तो मैं आपको इसकी ट्रिक भी बता देता हूँ कि आप ट्रिक से इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, एक आपका फॉर्मूला होता है कम ऑब्लिक अधिक, कम ऑब्लिक अधिक प्रतिशत बराबर होता है x अपॉन 100 माइनस प्लस x, ठीक है। ये आपका एक फॉर्मूला होता है। अब इससे भी आपको सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए, ये कम जब भी बोले कि इतने % कम धन कमाता है तब आपको यहाँ पर 100 माइनस x करना है। और यदि बोले कि x% अधिक धन कमाता है तब आपको यहाँ पर 100 प्लस x करना है। अभी क्या बोला है, अधिक बोला है, तो हम निकालते यहाँ पर परसेंटेज में मान निकलेगा आपका बराबर x का मान कितना है, 25 बटे 100। अब देखिए यहाँ पर अधिक बोला है तो अधिक के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं हम, प्लस, और ये हो जाएगा आपका 25। यदि इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 25 बटे 125। इसको सॉल्व करेंगे तो 25 चौके कितना हो जाएगा, 100, मतलब 1/4। परंतु 1/4 क्या है आपका, फ्रैक्शन में है। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, और यदि इसको काट रहे हैं आप तो आपका आंसर आ जाएगा 20%। कितना आ जाएगा आपका, 20%। देखिए यहाँ से भी 20% और यहाँ से भी आपका क्या आ रहा है, 20% ही आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यदि ए बी से 16 सही 2/3% अधिक धन कमाता है। यदि ए बी से 16 सही 2/3% अधिक धन कमाता है तो बताए कि बी ए से कितने प्रतिशत कम धन कमाता है। देखिए सेम क्वेश्चन है। मैंने कहा 16 सही 2/3 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं, कितनी होगी, 16 48 और 2 50/3, ठीक है। 50/3 इंटू 100। यदि इसको सॉल्व करते हैं तो 1/6 क्या आ जाएगा आपका, इसकी फ्रैक्शन में मान आ जाएगा 16 सही 2/3 का। अब देखिए ये क्या बोला, अधिक बोला है, अधिक बोला है तो प्लस आएगा। अब प्लस आएगा, देखिए मैंने क्या कहा, नीचे वाली जो वैल्यू होगी आपकी कौन सी वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू है। तो ये ओरिजिनल वैल्यू मतलब होता क्या है, हमें सबसे पहले समझना ही है कि ओरिजिनल वैल्यू मतलब होगा क्या, ए की होगी या बी की होगी। तो ध्यान दीजिएगा, बोला क्या है, यदि ए बी से, किससे,
बी से, तब ये जो 6 होगा ओरिजिनल मान जो होगा किसका होगा, बी का होगा। तब हम बोल सकते हैं कि जो बी की आय होगी वो कितनी होगी, 6 होगी। क्लियर है। अब दूसरी बात क्या बोला है उसने, अधिक बोला है। अधिक बोला है मतलब सिंपल सी बात है, ए का जो मान होगा बी से ज़्यादा होगा, तो बी से कितना ज़्यादा, एक ज़्यादा, बी से कितना ज़्यादा, एक ज़्यादा, तब ए का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। क्लियर है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या निकालने बोला है उसने, तो बताए कि बी ए से कितने प्रतिशत कम धन कमाता है। अब मुझे बताइए बी जो है ए से कितना प्रतिशत कम कमाएगा। देखिए 6 है और इसका मान कितना है, 7 है, मतलब कितना कम कमा रहा है, एक कम कमा रहा है। किससे, एक कम कमा रहा है, किससे कम कमा रहा है, ए से कम कमा रहा है। तो ए का मान कितना है, 7 है, इंटू 100। इसको सॉल्व कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, 7 से डिवाइड करिए, आप 7 से डिवाइड भी कर सकते हैं 100 को, या फिर 100/7 जैसा आपका ऑप्शन में आंसर है उसी प्रकार से आप क्लिक कर सकते हैं। तो देखते हैं, काट लेते हैं, कितना हो जाएगा, 7 कम 7, बचा कितना 3, 30 हो गया, 7 की 7 चौ 28, बचा कितना 2/7, 14 सही 2/7% आपका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको फार्मूला बताया है उस फार्मूले से भी आप लेकर चल सकते हैं। तो फार्मूला क्या कहता है, यहाँ पर भी अधिक बोला है उसने, मतलब ये भी हो जाएगा आपका 50/3। मैंने फ्रैक्शन में जो आपका मान दिया था परसेंटेज में भिन्न में था उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, 50/3 और ये हो जाएगा आपका 100 धन 50/3। आप इससे यदि इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 50/3, यहाँ इंटू 100 चलता है परसेंटेज का मान, बटे करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 300 धन 50/3, कट गया नीचे, तो आपका आंसर आ जाएगा 50/350, यहाँ 100 चल रहा है मल्टीप्लाई में, ये 100 तो काट दीजिए, 1 0 से 1 0, 50 7 35, 100/7। देखिए यहाँ भी 100/7 था, यहाँ भी 100/7 था, मतलब इसका भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है ए की आय बी की आय से 20% कम है। देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया था, यहाँ पर अधिक दिया था, अब क्या दे दिया गया है, कम दे दिया गया है। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। सॉल्व करते हैं। 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है। हमने कहा 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है मैंने आपको सिखा दिया एक बार किस प्रकार से निकालते हैं। तो 1/5 होगी, कितनी हो जाएगी, 1/5। ओके, अर्थात ये वाली जो वैल्यू होगी ये होगी आपकी ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, ओरिजिनल मतलब ए की आय बी की आय से, किसकी आय से, बी की आय से, अर्थात 5 जो हो जाएगा किसका मान हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा। बी का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए कि ए का मान कितना होगा। अब देखिए उस क्वेश्चन में अधिक बोला था, यहाँ पर क्या बोला है, कम बोला है, मतलब क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, ऋणात्मक होगी। तो 5 में से 1 कम होगा, कितना हो गया, 4। ठीक है, तो ए का मान कितना हो जाएगा, 4, और बी का मान कितना हो जाएगा, 5। अब पूछा है क्वेश्चन में कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। बताइए बी की आय जो है ए की आय से कितना अधिक है, ये देखिए कितना अधिक है, 1 अधिक है। ठीक है, ये 5 है, ये 4 है, कितना अधिक है, 1 अधिक है। किससे, ए की आय से, ए की आय कितनी है, 4 है, इंटू 100। इसको यदि आप सॉल्व करते हैं, यदि काटते हैं तो आपका हो जाएगा 4 से कट जाएगा 25 बार। कितने बार कट जाएगा, 25 बार। अर्थात कहा जा सकता है कि जो बी की आय है ए की आय से 25% अधिक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। आपको हमारी क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।